आपका जो इंटरनेट एडाप्टर है आप उसे कहां से और कैसे आप इसे अपडेट कर सकते हैं, और इसे अपडेट करने से क्या फायदा होगा कि आपका इंटरनेट से रिलेटेड या वाईफाई से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नेटवर्क एडाप्टर से रिगार्डिंग, या किसी तरह का कोई इशू होगा तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपका यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड वाईफाई से रिलेटेड जो ड्राइवर है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। आपको अपने लैपटॉप के या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे अपने रन में आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है, और आपके सामने डिवाइस मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है नेटवर्क एडेप्टर्स को। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडेप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस एरो बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर से रिलेटेड माने नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी आपको यहाँ पे ड्राइवर है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC7265 ये ड्राइवर हो गया, रियल टेक PCIe GBE फैमिली कंट्रोलर, और भी बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिल जाएगा नेटवर्क से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है कि आपको सिंपली इन सभी ड्राइवर को आपको अपडेट करना है एक एक कर कर। तो आपको करना क्या है कि आपको इन ड्राइवर पर आपको राइट क्लिक करना है, और सबसे पहले तो आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आपको इस ड्राइवर वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ ड्राइवर का ऑप्शन है, और इस ड्राइवर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इस ड्राइवर का जो लास्ट अपडेट है, अपडेट डेट जो होता है मैंने ड्राइवर का, किसी भी ड्राइवर का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 26/08/2019 का ये लास्ट अपडेट है। ये जो ये मेरा ड्राइवर है, अपडेटेड ड्राइवर है, ये मेरा 2019 का अपडेटेड है, और यहाँ पे आपको नीचे की और आपको इसका वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा 19.51.24.3 ये मेरा वर्जन है, और ये जो मेरा ड्राइवर है वो इंटेल का ड्राइवर है। तो मेरा ये लास्ट अपडेट 26/08/2019 का है, और आपके यहाँ पे वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे अपडेट करके देखता हूँ कि अगर इसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया होगा, जो मेरा ड्राइवर का लेटेस्ट अपडेट आया होगा, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मैं इस अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो आप सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप में या अपने PC में, तभी जाकर आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो आपका ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेटेड है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ और वापस से इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ पे मेरा अभी भी यही डेट शो हो रहा है, यही अपडेटेड डेट शो हो रहा है, और यहाँ पे वही वर्जन शो हो रहा है। तो हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग जो ये ड्राइवर है इसके रिगार्डिंग और भी इसके बाद का कोई भी अपडेट नहीं आया हो, जिस कारण से यहाँ पे ये अपडेट डेट लेटेस्ट नहीं शो हो रहा है या अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। या हो सकता है कि आ गया हो लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है आपका ड्राइवर। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हो सकता है कि 2019 के बाद ये ड्राइवर का कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, उसका जो बेस्ट ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो है उसके बाद का मैंने लेटेस्ट अपडेट आ चुका है लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। कुछ कंडीशन में किसी लोगों का क्या होता है कि अपडेट भी नहीं होता है, मैंने लेटेस्ट वर्जन आ भी जाता है तब भी अपडेट नहीं होता है। तो उसे चेक करने का एक और तरीका है, और मैं उस तरीके को मैं बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं इससे ज़रा साइड कर लेता हूँ और इस प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन को मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा जो ड्राइवर था, आपको इसका नेम आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा, इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC7265। तो आपको इस नेम को, मैंने इस मॉडल को टोटली को आपको यहाँ पे मैंने राइट करना है, मैंने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेल डुअल बैंड, जैसे आप यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड
वायरलेस AC 7265। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मॉडल है, मेरा जो नेटवर्क एडाप्टर का जो मॉडल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको इस पहले वाले मैंने इसमें चले जाना है, पहले वाले वेबसाइट में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, ये मेरा मॉडल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे जैसे देखोगे जैसे आप यहाँ पे मिला भी सकते हो, उसका मॉडल वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसके डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, तो मैं इस डाउनलोड वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको इसको इंस्टॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर था, वो जो ड्राइवर था उसका लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है 12/20/2022, मैंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। जो लेटेस्ट अपडेट है 2022 का लेटेस्ट अपडेट है और इसके बाद का कोई भी अपडेट अभी नहीं आया हुआ है। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखिए वायरलेस ब्लूटूथ का यहाँ पे मैंने शो हो रहा है, मैंने नेटवर्क से ही रिलेटेड है सभी। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं इस पहले वाले को वाईफाई से रिलेटेड जो नेटवर्क एडाप्टर है, वायरलेस एडाप्टर है, मैं इसे डाउनलोड करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों का ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के लिए ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ 7 विस्टा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, बस वो विंडोज़ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ, अपडेट करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैनुअली तरीके से मैं बता रहा हूँ। वो एक तरह से समझ सकते हैं आप ऑटोमेटिक तरीके से था, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता था कोई ड्राइवर आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो वो आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो रहा है। जिन लोगों का अपडेट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो वो मैनुअली तरीके से, जैसे मैं इस तरह से जैसे कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से डाउनलोड करके आप अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ड्राइवर को। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है डाउनलोड का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ड्राइवर है, यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और आपको इसी तरह सभी ड्राइवर को डाउनलोड करना है इसी तरह से। और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एरो, आपके यहाँ पे अपवर्ड के एक एरो आपको शो हो रहा होगा, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जो भी आप ड्राइवर डाउनलोड करेंगे उन सभी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे और भी जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 32 बिट का भी यहाँ पे ड्राइवर है, वही ड्राइवर है लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, तो आप 32 बिट के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड किया हूँ। विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 जो भी है आपका वो 64 बिट का है, तो यहाँ पे 64 बिट का ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग 64 बिट का ही डाउनलोड करते हैं, क्योंकि 64 बिट का ही वो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। आजकल तो 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वो लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से आपको एक एक करके उन सभी ड्राइवर को आपको डाउनलोड कर लेना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली इस नेम को जो आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है उस नेम को डायरेक्टली गूगल में टाइप करके आप उसे मैनुअली तरीके से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे और भी दिखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 का ही है। और ड्राइवर को अपडेट करने का या डाउनलोड करने का एक और भी तरीका जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ऑफिशियली तरीके से है डाउनलोड करना है। आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का, आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब को ओपन कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा टैब को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं गूगल को भी ओपन कर ले रहा हूँ। और आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल डेल का है या HP का है या लिनोवो का है या आसूस का है, किसी भी कंपनी का लैपटॉप है, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल डेल का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेल ड्राइवर। तो आपको यहाँ पे आपके कंपनी का, मैंने जैसे HP का है तो HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका आसूस का है तो आसूस ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप करोगे। अगर आपका लिनोवो का है तो आप यहाँ पे लिनोवो का ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियली तरीके से है, आप
अपने लैपटॉप के कंपनी के वेबसाइट में भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेटेड ड्राइवर आया हुआ होगा नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड, तो आप उसे डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं और कंपनी के वेबसाइट में जाकर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर एंड डाउनलोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्च बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का पूरा टोटल डिटेल आपका वहाँ पे मेंशन किया होगा। आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर टोटली आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। तो आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है, आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है और उस लैपटॉप, उस मॉडल के रिलेटेड जितना भी ड्राइवर आपको होता है वो सभी ड्राइवर आपको शो हो जाएगा। मैंने उस लैपटॉप के रिलेटेड, पार्टिकुलरली उस लैपटॉप का जो मॉडल है उसके रिलेटेड आपको जितना भी ड्राइवर है आपको शो हो जाएगा और आप वहाँ से आप उस ड्राइवर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड जो भी ड्राइवर है, अपडेटेड ड्राइवर आया हुआ होगा कंपनी, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट में अपडेटेड ड्राइवर ही मैंने होता है और वो लोग अपडेट करते रहते हैं। जो भी कंपनी का आपका ड्राइवर, जो भी कंपनी का लैपटॉप है, उस कंपनी का ड्राइवर को वो लोग अपडेट करते रहते हैं और अपने वेबसाइट में अपलोड करते रहते हैं। तो आप वहाँ से इस तरह से जाकर आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने अपने ड्राइवर को आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये मैं जैसे डेल के रिलेटेड मैं बताया हूँ, किन्हीं लोगों का लिनोवो का रहता है, तो जैसे मैं लिनोवो के रिलेटेड भी बता देता हूँ। सबका प्रोसेस एक जैसा ही है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ डेल का ड्राइवर का, तो सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। आपको सिंपली उस कंपनी के नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लिनोवो ड्राइवर, देन इंटर, और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका लिनोवो का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप इस वाले वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ये भी ऑफिशियल है और ये भी ऑफिशियल है। आप यहाँ पे चाहते हो तो आप ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर वाले मैंने वेबसाइट पे भी जा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ही जाता हूँ इस ऑफिशियल वेबसाइट में। और जाने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे, अगर हो सकता है आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे पीसी वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे पीसी लैपटॉप से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड ही मैंने इस ऑप्शन पे ही जाऊंगा ना। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड के स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा सपोर्ट वाले सेक्शन में। तो आपको इस पे क्लिक करना है। और गाइस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने लिनोवो के लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद और आपका जो मॉडल है, आपका जो लैपटॉप का मॉडल है, जो सीरियल नंबर है लिनोवो का, उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप नेटवर्क एडाप्टर को, वाईफाई एडाप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह आपको सेम HP में भी करना है या और अदर कंपनी में भी करना है, आसूस में भी करना है। जैसे मैं, जिन लोग का HP है तो मैं उन लोग को भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है HP में भी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले HP में करना ये है कि आपको यहाँ पे भी HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड से रिलेटेड, तो आपको इस वाले वेबसाइट में चले जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको इस लैपटॉप वाले मैंने ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपका लैपटॉप है तो, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आपको मैंने एक सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो HP का आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर है, आपको उसे यहाँ पे टाइप करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सीरियल नंबर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके लैपटॉप के नीचे की ओर स्टिकर में आपको मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। तो आपको उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसके रिलेटेड जितना भी ड्राइवर है आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है, और नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड या वाईफाई से रिलेटेड सभी ड्राइवर को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है।
तो ये 3 तरीका हुआ जो मैं आपको बताया हूँ। पहला तो आपका हो गया कि आप जो विंडोज़ का ही फीचर है, जैसे मैं आपको बता दूं ड्राइवर मैनेजर, तो आप यहाँ से भी जाकर आप यहाँ से भी किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि उन लोग का ड्राइवर अपडेट नहीं होता। अगर आप अपडेट नहीं होता है आपका भी, तो आप यहाँ पे इंटेल के भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर यहाँ से आप उस ड्राइवर को वाईफाई जो ड्राइवर है आपका वाईफाई एडाप्टर जो है वो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो आप अपने लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पार्टिकुलरली उस लैपटॉप का सीरियल नंबर को आप डालकर आप यहाँ पे उसे डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताया हूँ। तो ये 3 तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।